नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने चैनल पर आलू की स्थिति, परिस्थिति और भावों से अपडेट कराते हैं, आपके सवालों का जवाब भी देते हैं, आपकी समस्याओं का यथासंभव समाधान भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, आज तारीख है 29 अक्टूबर 2022। हमारे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बहनों को और भाइयों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है मैं आपको बहुत सारी बातों चाहता तो बहुत सारी बात करना हूं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए मैं कुछ आपकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहूँगा। किसान भाइयों, कल मैंने बताया था कि नए आलू की आवक, ऊना के आलू की आवक जोर शोर से, खुदाई वहाँ पर शुरू हुई है, अभी आवक नहीं शुरू हुई है जोर शोर से। लेकिन मैंने जिस तरह से टॉपिक डाला था आवक के बारे में, तो कुछ किसान भाई बेचारे घबरा गए। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूरा वीडियो नहीं देखा और मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। आप पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भारत के किसी न किसी हिस्से में पूरे साल भर नए आलू की आवक बनी रहती है, लेकिन वो नया आलू आपके पुराने आलू की, कोल्ड स्टोर वाले आलू की बराबरी कभी नहीं कर सकता। समय के अनुसार नया आलू चलता है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और जो है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र का भी साउथ में तो कहीं न कहीं चलता रहता है। इधर उत्तर में भी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, शिमला की और जो है जम्मू कश्मीर की, तो वहीं पे कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत आलू आता रहता है। तो अब ऊना, चूँकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में ऊना और होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर में अगेती आलू की फसल लगाई जाती है, जो कि पुराने आलू को प्रभावित करती है। उसका कारण ये भी है कि पुराना आलू बहुत पुराना होने लगता है और लोगों के अंदर ललक लगती है कि हम नया आलू खाएं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें आवक की, तो कहीं ना कहीं तो आवक पहले से ही थी। आपने देखा कि जो है हसन का हुआ बनाया गया, लेकिन क्या फर्क पड़ा हसन का? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अभी एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा भाई मैं सुनता आ रहा हूँ हसन खत्म हो गई, हसन। देखो, एक ब्रांड बन जाता है। जैसे खनौली का आलू, अब खनौली का आलू, जितना भी उत्तर प्रदेश का आलू जाता है वो खनौली आगरा ही बोला जाता है, जो है बाहर जा करके। इसी तरह हम यहाँ पर जो कर्नाटक का आलू है वो कोलार का भी आ रहा है, चिकमंगलूर का भी आ रहा है। उसको जो भाव देते हैं वो हसन का बोल देते हैं। व्यापारी लोग कहते हैं भाई हसन का आलू। अब हसन जो पुराना बहुतायत में हसन जिले का आलू आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। अब वो वहाँ के आसपास के जिलों से छोटा थोड़ा आलू आ रहा है, वो वहाँ पर नए आलू है। कोलार का आलू आ रहा है, बहुत सारी जगह का नया आलू आ रहा है। दोस्तों, कल जिस तरह से मैंने बताया था, तो ऊना में बम्पर फसल बताई जा रही है। मैंने जो आपको ये पहले भी कहा था कि आपके पास 14-15 नवंबर, यानी कि नवंबर का आधा, वहाँ तब तक का आपके पास समय है, तब तक आलू को ये प्रभावित नहीं करेगा। आप समझिए, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। जब तक आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता था उत्तर प्रदेश में? कन्नौज का आलू और कानपुर का आलू, आपके जो आसपास फर्रुखाबाद का आलू, ये हमारे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता था। जहां आलू बहुतायत में पक्का आलू लगाया जाता है, वहां पर ही अगेती आलू उसके भावों को प्रभावित करता था। ये तो अभी आ ही नहीं रहा है। ये तो जाकर के नवंबर के अंत में या दिसंबर के प्रारंभ में, और कहो तो दिसंबर भी एक हफ्ता निकल जाए तब आएगा ढंग से तो। लेकिन अब ऊना और होशियारपुर का आलू की चूंकि बम्पर फसल है, और जिस तरह से पहले बारिश हो गई थी तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि फसल खराब हो जाएगी। बहुत सारे चैनलों ने आपको बताया बर्बाद हो गई, लेकिन मैंने जहाँ का जितना परसेंटेज खराब हुआ था वही बताया था। मैंने नहीं कहा आपको कि वहाँ की फसल बर्बाद हो गई। और न मैंने कभी आपके फिक्स रेट रखे अपने चैनल पे कि 4000 बिकेगा, कि 2000 बिकेगा, कि 1500 बिकेगा। और न मैंने किसी किसान भाई को कहा कि अब आप आलू रोक दो। आप चैनल पे कुछ कमेंट, कुछ लोगों ने कहा बिक जाएगा, कुछ लोगों ने कहा 2000 बिक जाएगा। कुछ तो ऐसे हैं कि कभी कहते हैं कि 2000 बिक जाएगा और कभी कहते हैं बिक जाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। दूसरी बात, हमारा जो भी सोशल मीडिया पे काम है वो आपको अपडेट कराना है, निर्णय तो आपको स्वयं लेना है। हम किसी को बर्बाद करने के उद्देश्य से नहीं बैठे। कुछ भाई कहते हैं कि आप अपने कमाने के चक्कर में, अरे भाई मित्रों, मेरी इतनी कमाई नहीं हो रही, न मैं कमाने के चक्कर में। मैंने आपको वही सलाह दी जो मैंने खुद स्वयं करी। मैंने आपको कहा था कि आलू दिवाली से पहले आप ज़्यादातर निकाल दें और दिवाली के बाद वही लोग रिस्क लें। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। केवल वही लोग रिस्क लें जो रिस्क लेने की कंडीशन रखते हैं। हो सकता है बहुत अच्छे भावों से बिक जाए, हो सकता है फिर बहुत जो है, अभी बहुत समय क्रिटिकल है।
कब आलू का दाम एकदम से पुराने का गिर जाए और कब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक जाए, ये अब कोई कह नहीं सकता। इस समय तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अब आप जो है, जैसे भाव चल रहे हैं, भावों की बात हम करेंगे ही। तो भाइयों, जिन लोगों ने हमारी बात मानी वो कभी नुकसान में इसलिए नहीं रह सकते कि मैंने भी हर भाव में आलू बेचा। मैंने 700 में भी बेचा, 750 में बेचा, 850 रुपये पैकेट में बेचा, 950 रुपये पैकेट में बेचा। तो मैं तो कोई और जो व्यक्ति दिवाली के बाद आलू रोकता है उसको कभी भी आलू के भावों से दुखी नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से समझ लीजिए, आपने रिस्क लिया, आप फायदा भी, जो मोर रिस्क मोर बेनिफिट, और मोर लॉस भी हो सकता है। रिस्क तो रिस्क है। तो अब उनको जो है ये नहीं देखना चाहिए कि अब क्या होगा। अब तो जो होगा, उन्होंने रिस्क लिया, वो जो है आप फायदा भी उठा सकते हैं। और हम तो चाहते हैं भैया आपको फायदा हो, भरपूर फायदा हो। तो इन्हीं बातों पे दूसरे जो टॉपिक पे बात करेंगे कि कितना प्रभावित करेगा। अभी आपको 15, 14, 15 नवंबर तक बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा नया आलू, जो धीरे धीरे चलता रहेगा। कुछ लोगों का धनतेरस पे, ग्वालियर की बात कर रहे थे, तो ग्वालियर पे ज़्यादातर लोगों का रहता है कि वो धनतेरस पे उद्घाटन करते हैं। तो वो कुछ लोग तो 2, 4 बोरी, 8 बोरी उठा करके रख दी मंडी में। अब हमारे पास सूचना आएगी तो हम तो, हमारा काम है आपको बताने का, तो अपडेट कराते हैं। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। आप पूछ सकते हैं कि कितना प्रभावित करेगा। तो बहुत ज़्यादा अभी नया आलू आपको प्रभावित नहीं करेगा, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। दूसरी बात कि कितने दिनों में आ जाएगा, तो धीरे धीरे अब आवक स्टार्ट हो गई नए आलू की। आज कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं सुनी हमने कि ऊना की गाड़ी आई हो, लेकिन अब नवंबर जैसे ही आएगा तो गाड़ियां आना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित क्यों। अब दूसरी बात है कि कितना आलू बचा है। दोस्तों, बार बार आप पूछते हो कितना आलू बचा है। तो अभी क्या है कि नए जो आंकड़े हैं, आलू की बिक्री लगभग बंद सी है। कोल्ड स्टोरेज पर किसी के पास भी इतना समय नहीं। हमारे क्षेत्र में कई जगह कल फ़ोन भी किए तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, बोले सर बाद में बात करना, अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे बहुत तेज़ी से बीज की निकासी हो रही है हमारे क्षेत्र में। खदौली में भी, आगरा में भी, और राया में भी, बलदेव में भी, और इगलास में भी, मुरसान में भी बहुत तेज़ी से बीज की निकासी हो रही है। और जो 20% है, तो आप समझ लीजिए 15, अब क्या बारिश के होने की वजह से बहुत तेज़ी से भी सब किसान बुवाई में लगे पड़े हैं। और भी करीब 1 हफ्ते बहुत तेज़ी से बुवाई और होगी, उसके बाद ही सही सही आंकड़े प्राप्त होंगे। ये एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। और आप भी अगर इसमें कोई परिवर्तन है और आपको कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शालीनतापूर्वक आप दीजिए, बताइए। सब किसान भाई हम आपस में शेयर करेंगे और सब एक दूसरे का फायदा उठाएंगे। तो मेरे अनुमान से 85% आलू उत्तर प्रदेश का निकल चुका है। 15% में से अभी 5%, 7% अभी बीज और निकल जाएगा। 7-8% तेजी से नवंबर में आलू निकल जाएगा। तो मेरे अनुमान से जो है उत्तर प्रदेश का पूरा आलू 15 नवंबर तक समाप्त हो जाना चाहिए। और रेटों में कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए। और किर्री गुल्ला बड़ा रिस्की है। अगर बिहार में बुआई शुरू हुई है, बिहार में थोड़े से रेट उठे भी थे लेकिन फिर स्थिर हो गए, तो बिहार में अगर बुआई अब शुरू हो रही है और कितनी डिमांड आती है उस पर 1-2 दिन में किर्री गुल्ला की भी डिसाइड हो जाएगा। अभी लेकिन ऐसा नहीं है कि बिक रहा है, फिर भी अभी ठीक ठाक बिक रहा है। आइए भावों की बात कर लेते हैं। और कुछ बचा हो दोस्तों तो मैं कल बताऊँगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे कल बाराबंकी के हमारे अनुज वर्मा जी हैं, अनंत जी हैं, वो हमारा चैनल देखते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि आकाश कोल्ड स्टोर इसरौली फतेहपुर, ये बाराबंकी ज़िले का है, यहाँ के मालिक गायब हैं। अरे भाइयों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। किसान ही आपकी रोजी रोटी हैं। किसान हैं तो आप हैं, किसान नहीं तो न व्यापारी है न कोल्ड मालिक है। आप समझ लीजिए, अगर किसान बर्बाद होगा, किसान संतुष्ट नहीं होगा, तो आप आगे कहाँ जाएंगे। आप कुछ किसी लायक नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। किसान की सुनिए, ये व्यापारी क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे, मनमानी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर भी जिला उद्यान अधिकारी बैठे हुए हैं। किसान तो आपसे निवेदन है, अभी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसान भाइयों को परेशान नहीं करिए। जो आलू के व्यापारी बर्बाद मनमानी कर रहे हैं उन्हें रोकिए, वरना अगले बार हम आपका जोर शोर से जब आलू की रखे जाएंगे कोल्ड में तो हम विरोध करेंगे। नाम फिर से बोल रहा हूँ, आकाश कोल्ड स्टोरेज। किसान के ऊपर सब कुछ चलता है, किसान को आप दुखी न करें। किसान इसरौली फतेहपुर बाराबंकी, आप ध्यान दीजिए, अपने कर्मचारियों पर लगाम लगाइए और किसान को संतुष्ट कीजिए। और किसान भाइयों, फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप उनके नंबर 9415458175 9415458175 पर संपर्क कर सकते हैं, अगर फिर भी कुछ कोई ये लोग नहीं मानते हैं तो। और इनका जो है ईमेल आईडी है dho.bbke@rediffmail.com पर।
इस पर आप मेल भी डाल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। अगर नहीं मानते हैं तो मैं निवेदन ही कर रहा हूं अभी तो, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं खुद अपने लेवल से आपकी शिकायत करूंगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे चैनल को व्यापारी भी देखते हैं, कोल्ड मालिक भी देखते हैं, और किसान भाई तो हमारे हैं ही, हम खुद किसान हैं भाई। तो आप जो है किसानों को संतुष्ट जरूर कीजिए, ये मेरा निवेदन है अभी तो, और लेकिन चेतावनी भी है, आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं आलू के भावों की दोस्तों। दिल्ली मंडी से शुरुआत करते हैं कि दिल्ली मंडी में आज 126 गाड़ियों की आवक है, 37-97 की 76 गाड़ियां हैं। भाव बहुत बढ़िया है। आप भाव की बात करें तो 900 से 950 रुपये तक पैकेट में मीडियम आलू चल रहा है, और बहुत बढ़िया छट्टा आलू सूखा चल रहा है 1050 से 1100 रुपये 37-97। चिप्सोन आलू की 22 गाड़ियां हैं, ये 1200 से 1400 रुपये चंदौसी का बिक रहा है, चंदौसी और संबल का, और 1100 से 1250 अलीगढ़ आगरा का बिक रहा है। यहाँ पर सूर्या की 18 गाड़ियां हैं, 1400 से 1550 के रेट से सूर्या आलू चंदौसी और संबल का बिक रहा है, और अलीगढ़ आगरा का 1200 से 1250-1300 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। पंजाब का एलआर की 9 गाड़ियां हैं, 800 से 850 के रेट स्थिर हैं। तो ये थे दिल्ली मंडी के भाव। अब आपको आगरा के भावों से थोड़ा सा अपडेट करा दूं तो आगरा में भावों में तो जो है कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आगरा के अंदर 37-97 आलू 850 से 1000 रुपये प्रति पैकेट के रेट से बिक रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर के अंदर श्रीनाथ और चिप्सोना के रेट अब समान हो गए हैं, 905 से 1000 रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है। न्यू हॉलैंड आलू 765 से 825 रुपये मन, सिंदूरी और कंचन 675 से 725 रुपये मन, और सफ़ेद आलू नहीं ख्याति आलू के रेट हैं आज, वो 705 से 770 रुपये मन बिक रहा है। लखनऊ के अंदर लोकल आलू के जो रेट हैं 1740 से 1790 रुपये क्विंटल के हैं। बरेली के अंदर 2000 से 2100 रुपये चिप्सोन आलू बिक रहा है क्विंटल के रेट में। इलाहाबाद में G4 आलू 2200 रुपये पैकेट तक बिक रहा है, बढ़िया आलू छट्टा, और 37-97 1800 रुपये पैकेट क्विंटल, माफ़ करना दोस्तों, आपके इलाहाबाद में क्विंटल, प्रयागराज में क्विंटल के रेट है। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर 700 से 765 रुपये पैकेट के रेट से आलू बिक रहा है। सीतापुर की बात करें यहाँ 1700 से 1780 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। सुल्तानपुर में कंचन आलू 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है, और सफ़ेद आलू 1800 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। हॉलैंड आलू 1900 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। फर्रुखाबाद में 1580 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के भाव। अब बात करें बिहार के भावों की दोस्तों, तो बिहार में 2000 रुपये तक बिका था आलू, लेकिन अब फिर से 1700-1800 रुपये क्विंटल के रेट से हैं बहादुरगंज के अंदर। और बेगूसराय के अंदर रेट हैं 1600 से 1700 रुपये कुंटल सफ़ेद आलू के, C40 के 1550 से 1600 रुपये कुंटल, और अमरपुर के अंदर 2200 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। अरवाल के अंदर 2200 से 2300 रुपये कुंटल हैं। बहादुरगंज बताई दिया मैंने 1700 के आसपास, 1750-1800 ये थे बिहार के रेट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2250 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। रायगढ़ के अंदर 2000 रुपये तक के बहुत बढ़िया छट्टा आलू के दोस्तों, थोड़ा सा निवल आलू बहुत रेट गिरा देता है, बढ़िया आलू के रेट हैं ये। राजनांदगांव में 2000 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान की मंडी लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। 1500 से लेकर के 2000 रुपये, वैसे 1800, 1900, 2000 के रेट में बढ़िया बढ़िया आलू बिक रहा है। 1500 में थोड़ा सा निवल आलू बिक रहा है। जोधपुर के अंदर 1600 से 2000 रुपये कुंटल के रेट हैं। जालौर के अंदर 1600 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। बीकानेर में 1500 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ इंदौर में ज्योति आलू 1700 से 1800 रुपये कुंटल, चिप्सोना आलू 1500 से 1700 रुपये कुंटल, एक्स्ट्रा सुपर ये भी 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। गुल्ला जो है 1000 रुपये कुंटल बिक रहा है यहाँ पर। उज्जैन की बात करें तो 1750 तक बिक रहा है बढ़िया आलू ज्योति। अब बात करें खरगोन की, तो 900 से 1500 रुपये कुंटल के रेट है खरगोन में। मंदसौर के अंदर 1990 से 2110 रुपये कुंटल के रेट है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में थोड़े से रेट दबाव में है, गुजरात में रेट डाउन है। और राजकोट में 1600 से लेकर के और 2000 रुपये तक के रेट हैं दोस्तों। और यहाँ पर अहमदाबाद में 1200 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं। और जो है बादशाह आलू यहाँ 1700 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। और दिशा के अंदर हम बात करें तो पोखराज आलू 675 से 875 रुपये पैकेट बिक रहा है। ख्याति आलू 800 से 950 रुपये पैकेट बिक रहा है। बादशाह आलू 850 से 1050 रुपये पैकेट बिक रहा है। ये थे गुजरात के भाव। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की मंडियां बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हैं। कर्नाटक में 2300 से 2600 रुपये क्विंटल के रेट हैं बेंगलोर के अंदर। कोलार के अंदर नया आलू बिकता है, वो वहाँ पर 2500 से 3000 रुपये क्विंटल के रेट हैं।
चिकमगलुरु का भी नया आलू आ रहा है, वो भी 2020 से 2220 रुपये कुंटल के रेट हैं। हुबली के अंदर 2400 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें शिमोगा की, तो यहाँ सबसे महंगा रहता है आलू, शिमोगा में बहुत कम आलू आता है, यहाँ 2900 से 3000 रुपये कुंटल के रेट हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की पानीपत की मंडी लगातार चिप्सोना में सुधार बना हुआ है, यहाँ 1200 से 1300 रुपये पैकेट बिक गया है। अब बात करें यहाँ 3797 की, तो अब थोड़े से 3797 भी यहाँ पर रेटों में थोड़ा सा सुधार है, 800 से 900 रुपये पैकेट बिक रहा है। पुखराज आलू 750 से 800 बिक रहा है, ख्याति 700 से 800 रुपये पैकेट बिक रहा है। बात करें लाडवा की, तो यहाँ 1750 से 2000 रुपये कुंटल की रेट है। नारनौल के अंदर 1600 रुपये कुंटल, नारायणगढ़ में 1400 रुपये कुंटल, बल्लभगढ़ में 1400 से 1500 रुपये कुंटल, भिवानी में 1350 से 1400 रुपये कुंटल। ये थे दोस्तों हरियाणा के भाव। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अब रेट स्थिर है। मेरे पास कोयम्बेडु मंडी चेन्नई के रेट हैं, चेन्नई के 2400 से 2600 रुपये कुंटल, मदुरई में 2800 से 3100 रुपये कुंटल के रेट हैं। तमिलनाडु में कोई रेटों में परिवर्तन नहीं है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 2000 से 2400, 2450, 2500 रुपये कुंटल तक बढ़िया आलू बिक रहा है दोस्तों। आगरा का लाल आलू 1700 से 1900 रुपये कुंटल में बिक रहा है। पुणे की आज शनिवार को मंडी बंद रहती है, कल के रेट हैं ये 2100 से 2500, शाम को बंद हुई है कल मंडी। आज भी इसी रेट में जो देखा जो फड़ खुलते हैं वहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। अब बात करें जो है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में रेट डाउन हो गए हैं। उड़ीसा में रेट डाउन होने का कारण वहाँ पर अभी तूफान आया है, उठान नहीं हुआ है, इसकी वजह से रेट डाउन है। और थोड़ा सा बंगाल दबाव में है, बंगाल का आलू उड़ीसा आता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में घबराहट है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा व्यापारी संभल के रेट खरीद रहा है और यहाँ पे भी रेट जो है डाउन है। अब बात करें आपके जो है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आपको बता दूं मैं वर्धमान के अंदर 940 से 950 रुपये पैकेट बिक रहा है, जो 1060 तक बिक रहा था, वहाँ पर रेट डाउन है। मिदनापुर में 745 से 755 रुपये, बांकुड़ा के अंदर 1470 से 1490 रुपये क्विंटल बिल्टी के रेट हैं दोस्तों, ये गड्ढा आलू के रेट हैं। और नॉर्थ बंगाल में 850 से 850 रुपये, यहाँ पे भी डाउन है। और सीके टाउन के अंदर 1415 से 1500 रुपये, ये भी बिल्टी के हैं। और जो है आपके ये रेट डाउन है, डाउन का कारण भी यही है कि वहाँ पर व्यापारी जो घबराहट में बहुत तेज़ी से आलू निकाल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब नए जो है वहाँ पे बुवाई तो अभी लेट होनी है, लेकिन नए आलू की बुवाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने वाली है या कहीं कहीं जगह स्टार्ट हो गई है। अब बात करें आसाम की मंडियों की, तो आसाम की मंडी में गुवाहाटी के अंदर आगरा का आलू 2300 से 2500 रुपये कुंटल और फरुखाबाद का आलू 2200 से 2400 रुपये कुंटल बिक रहा है। सिलचर के अंदर 2500 से 2600 रुपये कुंटल बिक रहा है। और ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।